अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज मैं मौजूद हूं कराची के नेशनल कोचिंग सेंटर में, क्योंकि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान का बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग टैलेंट है। इनका ताल्लुक हुंजा से है और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही खूबसूरत जो है वो जगह है पाकिस्तान की, लेकिन इसके साथ साथ आज हम ये भी जानेंगे कि वहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वहाँ की जो है बड़ा एक ज़बरदस्त सा नाम लॉन्ग रनर है। इन्होंने नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और इनका इरादा है कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की वो नुमाइंदगी कर सके। इसके लिए वो दिन रात एक कर रही हैं और काफ़ी गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मुमताज़ नेमत हमारे साथ मौजूद होंगी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। आइए जी नाज़रीन, आज की हमारे रियल पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान की शान फखर मुमताज़ नेमत साहिबा हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? आई एम गुड। भाई हमें तो खुशी है कि इतना ज़बरदस्त टैलेंट गिलगित बल्तिस्तान का कराची में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फ़ख्र होता है कि जब मैं यहाँ सिंध को रिप्रेजेंट करती हूँ, लेकिन हूँ गिलगित से, तो मैं दो इलाक़ों को रिप्रेजेंट कर रही होती हूँ, एक सिंध को और एक गिलगित को, तो मुझे बड़ा फ़ख्र होता है इस पर। अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे, अभी जो आपने कोयटा भी जाना है सिंध ओलंपिक्स की जानिब से, वहाँ पे आपने पार्टिसिपेट करना है। अभी हमारे नेशनल गेम्स हो रहे, तो इसमें सिंध की तरफ से मैं जा रही हूँ। सिंध की पूरी टीम जाएगी एथलेटिक्स की, तो हमें जो सपोर्ट करे वो सिंध ओलंपिक्स से, वो हमें यहाँ से लेके जाएंगे कोयटा, और मैं नेशनल गेम्स खेलने जा रही हूँ। तो जिस तरह से हम यहाँ पे कोचिंग सेंटर में मौजूद है, तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चल रही है, कौन है कोच, किस तरह से कितना टाइम दे रही हैं अपनी ट्रेनिंग को? मैंने स्टार्ट किया था अपने स्पोर्ट्स का जो जर्नी है वो 2018 में स्टार्ट किया था। और 2018? जी 2018 में स्टार्ट किया था और 2018 में ही मैं गिलगित से कराची आई हूँ। तो मेरा ही जर्नी स्पोर्ट्स का शुरू हुआ था फुटबॉल से। तो मेरे बाबा जो है ना स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन है, तो बाबा से मुझे ये टैलेंट आई है कि बाबा फुटबॉल के भी बड़े शौकीन थे और रनिंग के भी। तो बाबा को देखते हुए मुझे मतलब था कि मैं कर दिखाऊंगी ये, और मैंने फ़ुटबॉल भी अंडर 16 नेशनल खेला हुआ है। और हमारी जो टीम गई थी यहाँ से कराची से, तो कराची किकर्स टीम थी वो, और हमारी उस टाइम कोच थी एनी, जो अभी औरंगी में है, वहाँ पे कोचिंग देती है। और वहाँ हम गए थे और वहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया था कराची को, और हम सेकंड आए थे उसमें। उस टाइम नेशनल हो रहा था और वो मेरे लिए सबसे पहले इवेंट था, और मतलब कभी नहीं खेला था उससे पहले फ़ुटबॉल, तो वो नेशनल से शुरू हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें भी हमने अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद मैंने फ़ुटबॉल को मुझे स्किप करना पड़ा 2021 में, क्योंकि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की उस टाइम फ़ुटबॉल पे बैन लगा था। तो मुझे मतलब स्पोर्ट्स का इतना शौक़ है कि मैंने रुकना नहीं है, मैंने जाना है। क्या बात है। तो मेरे जो कोच थे स्पोर्ट्स के, फ़ुटबॉल के जो सर है सुहेल सर, उसने मुझे मतलब हमेशा वो गाइड करते थे कि मैं एक एथलीट हूँ, फुटबॉलर नहीं हूँ। हमेशा मेरे कोच ये कहते थे कि आप जितना मेहनत यहाँ कर रहे हो ना, उतना मेहनत अगर आप एथलेटिक्स में करोगे तो आप क्या पालोगे, मतलब आप बहुत अच्छा जाओगे। तो मैं अपने कोच की ये बात मांग के और उसकी थैंक्स करती हूँ कि आज इस मकाम पे हूँ, कि उस कोच ने मुझे सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल सकती हूँ तो मैं कुछ नहीं खेल सकती, बल्कि मेरे कोच ने मेरी वो जुनून, जो मेरे अंदर सलाहियत था, वो देखा और मुझे यहाँ भेज दिया। मेरे कोच ने मुझे यहाँ भेजा था सर अज़हर समदानी के पास, और सर अज़हर समदानी के क्लब में मैं सर इब्रार के पास ट्रेनिंग करती थी। तो 2021 में मैंने 4-5 मैराथन जीते, और हमेशा सर इब्रार मेरे साथ होते थे मेरे कोच, और हमेशा सपोर्ट करते थे मेरे लिए। और ट्रेनिंग भी ऐसे करवाते थे कि जैसे कि नहीं कि मैं लड़की हूँ तो मैं कम ट्रेनिंग करूँगी, नहीं, मुझे बिल्कुल उन लड़कों के साथ ही ट्रेनिंग करवाते थे जो मतलब 800-5000 के लड़के हैं, उन्हीं के साथ मैं ट्रेनिंग करती थी। तो आज मेरे कोच की भी मैं थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये नहीं दिखाया कि मैं लड़की हूँ तो मैं नहीं कर सकूँगी, हमेशा वो कहते थे। और मुझे आज भी याद है, मेरे उस्ताद मुझे चीती कहते हैं,
और अभी तो अभी मैंने 2022 में फिर मैंने दूसरे कोच के पास गई, क्योंकि एक रूल होता है कि अगर आप स्कूल में दूसरे क्लास में जाते हो तो बड़े क्लास में जाने के लिए आपको पेपर पास करना होता है। तो इसी तरह स्पोर्ट्स की भी यही दुनिया है कि आपने एक कोच के पास ट्रेनिंग कर लिया, कुछ हासिल कर लिया, तो आपको अपने जर्नी के लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो मैंने उस क्लब को छोड़ दिया और फिर मैं आगे अपनी अभी जो नेवी के जो मेरे कोच है रियाज सर, उसके पास करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वो थी कि उस टाइम में जिस कंपटीशन में जिस मैराथन में सेकंड आई थी या मैं अपना गोल अचीव नहीं कर सकी थी, इस साल मैंने उन सब में फर्स्ट पोजीशन लिया। जैसे कि वुमेंस पावर था, उसमें उस टाइम में सेकंड आई थी और इस साल में फर्स्ट आई। और थर्ड कमिश्नर मैराथन हुआ था। वुमेन पावर में तो मैं भी थी भाई, बड़ा क्या जबरदस्त भागती हैं आप। और फोर्थ कमिश्नर कराची में भी मैं फर्स्ट आई, दोनों में फर्स्ट आई। और यहाँ पे एक हुआ था मेरी सबसे जो हाईएस्ट जो मैंने रेस भागी है वो 15 किलोमीटर भागी है। उसमें पार्टनर रनिंग था, साइकिलिस्ट था और फिर मैंने रन करना था। तो 15 किलोमीटर मैंने रन की और मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं कर सकती हूँ। और इन्वायरमेंट ऐसा यहाँ की एनसीसी की है कि आपको कोई नहीं कहता कि आप क्या करने आई हो, लड़की हो नहीं कर सकोगी, नहीं। मतलब यहाँ के कोचेज़ इतने अच्छे, यहाँ के जो हमारे जो मेंबर्स है जो हमें सपोर्ट करते, आप सुबह आ जाओ एनसीसी खुलाए, शाम में आ जाओ एनसीसी खुलाए, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है, आपने करके दिखाना है। बस वो ड्यूटी पे होते, वो आपके ख्याल रखने के लिए आपने बस ट्रेनिंग करना है। एनसीसी की ये मैं थैंक्स कहना चाहूँगी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा वो अपॉर्चुनिटी खोला है कि हम यहाँ आते हैं, हम अपनी ट्रेनिंग कर लेते। अगर आपको ट्रैक की ट्रेनिंग करनी है तो आपको ट्रैक पे ही करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे हैं कि आप उनको ट्रैक के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि वो एथलीट है। तो जब वो दूसरी जगह पे ट्रेनिंग करके यहाँ ट्रैक पे आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ट्रैक है क्या चीज़, उनको भागना नहीं होता है, उनको समझ नहीं आता है। वो बोलते हैं हम थक गए या हमसे नहीं होते, नहीं। जब आप ट्रैक पे भागते हो तो ट्रैक की रनिंग अलग है, ट्रेनिंग अलग है। वैसे आप भी अच्छी कोच बन सकती है जिस तरह से आप हमें बता रही हैं। तो हमें ये बताएं कि जिस तरह से हमें इतना फ़ख्र है कि माशाल्लाह से आप नेशनल लेवल पे आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करिए और आपका फोकस इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। गिलगित बल्तिस्तान के जो अपने लोग हैं उनके क्या तासुरात हैं वहाँ के कि भाई माशाल्लाह से मुमताज़ हैं, इतना अच्छा भागती हैं, स्पोर्ट्स में जाती हैं, तो वो उस तरह से किन लोगों से किस तरह का फीडबैक आ रहा है? लोगों से मतलब पहले जब थी तो वही बात थी कि यार खेलती रहती है, पढ़ती नहीं है। हालांकि मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, तो खेलेगी क्या मिलेगा, किसको क्या मिला। ये हमारे अपने कम्युनिटी के हुए थे जोश गेम, उसमें मैंने 4 गोल्ड मेडल लिए थे, 5000, 800, 1500 और रिले में भी पूरे मतलब 4 गोल्ड मेडल मैंने लिया था। और मेडल मैंने 5 लिया था, 1 सिल्वर आया था, 4 गोल्ड लिए थे। मेरे इंडिविजुअल 3 गोल्ड थे। तो मेरे वो कम्युनिटी बेस ऐसा था कि वो पूरे मतलब मैं समझ लो कि मैं हुंजा को रिप्रेजेंट कर रही थी, पूरे गिलगित को। तो हर कोई वहाँ से आए हुए लोग मतलब खुशी से कहते थे कि बल्ले ये कराची को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन है हमारी बच्ची। वो कह रहे थे कि नहीं ये नहीं समझो कि ये मतलब साउदर्न रीजन को करी, ये तो है हमारी बच्ची, हमें फ़ख्र है। तो मतलब लोग मतलब मुझे देख के अब मैं जिस तरह मैं परफॉर्म करती हूँ, मेहनत करती हूँ, तो लोग मुझे दुआएं देते कि मतलब करो, आगे जाओ। और मेरे अपने वालिदैन की तरफ से भी मुझे यही है कि मतलब करो, कभी वो नहीं है कि रोका नहीं है कि नहीं आप पढ़ाई करो, ये करो, नहीं। तो मैं जब अपने पेरेंट्स को मुझे गाइड करते हुए देखती हूँ तो दूसरे मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको भी गाइड करती हूँ कि यार जब आप कुछ चीज़ परफॉर्म करते हो ना तो उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता, आप करके दिखाओ, कुछ आपने करना है तो आप करके दिखाओ। तो गांव वालों की भी मतलब जब मेरे मामा बाबा को कॉल आती है, उनको मुबारकबाद देते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैंने इससे पहले एक जियो में दिया था, तो तब मेरे पूरे गांव वाले मेरे घर वालों को मुबारकबाद देते थे। तो मेरी अम्मी कहती थी कि मुझे नहीं यकीन था कि मेरी भी कोई बच्ची वहाँ जियो में जाएगी, न्यूज़ में आएगी और इतना परफॉर्म करेगी। तो मामा बहुत खुश हो जाती है। और बाबा तो मैं तो बाबा की चैम्पियन हूँ। क्या बात है आपकी। मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह से आप बात करें कि लोगों की वाकई इतना अंदाज़ा नहीं था कि माशाल्लाह से इतना आपके पास हिडन टैलेंट है और आप इतना ज़बरदस्त खेलती हैं। वही बात है कि अब तो कहते हैं कि कुछ भी कर लें, गिलगित बल्तिस्तान की आप हैं।
तो किस तरह से, क्योंकि आपकी स्टडीज़ भी साथ साथ चल रही है और आप खेलती भी हैं, ट्रेनिंग भी है, तो किस तरह से, क्योंकि आप मेडिकल, या फैम नॉट रॉन्ग, मेडिकल की स्टूडेंट भी हैं, तो किस तरह से मैनेज कर लेती हैं दोनों चीज़ों को? जब मैं क्लास 9th में थी तो मेरी सिस्टर स्टडीज़ के लिहाज से बहुत वो है सख्त है। वो बीएसएन कर रही थी उस टाइम, और वो अभी तो कंप्लीट कर लिया, उसकी शादी भी हो गई। उसने मेरे साथ एक वादा किया था कि अगर मेरी रिज़ल्ट अच्छी नहीं आई तो मुझे खेलने नहीं भेजेगी। स्पोर्ट्स में फ़ुटबॉल में सबसे पहले उसने मुझे भेजी है, और जब वो यहाँ पे थी उसकी वजह से ही हम कराची में आए। तो मेरे साथ ये डील था कि अगर मेरे टेस्ट कोई फेल हुआ तो मैं मैच खेलने नहीं जाऊंगी। मेरे दुनिया है कि मैं खेल तो छोड़ नहीं सकती, तो इस वजह से मैं इसको चलाती थी। लेकिन ये है कि पढ़ाई को नहीं छोड़ना, क्योंकि इतने दूर से हम पढ़ाई के लिए ही आए, तो स्टडीज़ को भी मैं साथ चला सकती हूँ और अपने स्पोर्ट्स को भी। अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स है इसमें हमें देखते हैं कि काफ़ी आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट चाहिए होती है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। तो किस तरह से कौन सपोर्ट करता है? और क्योंकि हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पे जो खेलने वाले हैं उनको मसाइल रहता है, क्योंकि जो भी कोई फाइनेंस की बात आती है, तो आपको कौन सपोर्ट करता है? आपको गवर्नमेंट की जानिब से कितनी सपोर्ट हासिल है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? गवर्नमेंट के लिहाज से तो मतलब अभी तक कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन मेरे अपने कम्युनिटी वाले, जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया इस्लामाबाद में, मैंने गोल्ड मेडल लिया, तो तब ये 2 महीने से मुझे मेरे कम्युनिटी वाले मुझे सपोर्ट करे। बहुत मुश्किल होता है, आपकी डाइट अलग होती है, और मेरा घर ही इतना दूर है कि वहाँ से आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं जब पहली बार आई थी तो मुझे अपने क्लब की तरफ से मिलता था ट्रांसपोर्ट का, और मेरे कोचेस मुझे हेल्प करते थे। मुझे आप ये बताएं कि माशाल्लाह से जो आपका जज्बा है मुमताज़, कि भाई मुझे और करना है और करना है, एक मिसाल बनना है, तो इंटरनेशनल फोरम पे जो जितने जो दीगर स्पोर्ट्स चल रहे हैं, जो दीगर गेम्स होते हैं, उसमें आप कहाँ, जो चैम्पियनशिप भी होती हैं, किसकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो मेरा टारगेट है, और इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान को वहाँ रिप्रेजेंट करूँगी? जून में हमारे ट्रायल्स होंगे वो कराची की तरफ से, और ऑल पाकिस्तान होगा इस्लामाबाद में। तो अगस्त में वहाँ पे, उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी पुर्तगाल में। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्पोर्ट्स में आपको खुदा ना खास्ता कोई भी मुमताज़ इंजरी आ जाती है तो आप कुछ भी रनिंग या कोई भी गेम नहीं कर सकते, तो इसका आप किस्सा से कोई खुदा ना खास्ता कभी हुआ है, या उसका बहुत आप ख्याल करती हैं? इंजरीज़ बहुत होती है, बहुत से ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे कोचेज़ ऐसे हैं कि हमें वो बताते जाते हैं कि हमने क्या करना है, कैसे अपने इंजरीज़ को बचाना है, किस तरह हमने खेलना है। अगर बिना गाइडेंस के अगर कुछ चीज़ करेंगे तो वो तो गलत ही होना है, हमें कुछ नहीं पता कि आगे होने वाला क्या है। लेकिन मेरे कोच रियाज सर ऐसे कि वो मुझे हर चीज़ से गाइड करते हैं कि मैंने किस टाइम क्या करना है, किस टाइम क्या करना है, किस टाइम क्या मेडिसिन खाना है, किस टाइम क्या डाइट खाना है। तो मतलब अभी तक कोई ऐसी बड़ी इंजरी नहीं हुई कि मैं ये कह सकूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि आप स्पेशली ऑल द वे आप हुंजा से आई हैं, यहाँ पे रह रही हैं, तो कौन है यहाँ पे, क्योंकि आपकी और भी माशाल्लाह से बहनें भी हैं, आपने फादर का नाम लिया, तो आपकी मदर जो है वो कितना आपको सपोर्ट करती हैं और सारे मामलों में? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, होता है ना, कराची इतना बड़ा शहर है, फिर आप अपनी स्टडीज़ के लिए भी हो, गेम्स भी साथ साथ खेल रहे हो, फिर इतने बड़े शहर में कंपटीशन भी आप देखती होंगी बहुत ज़्यादा होता है। मैं अभी अपनी बहनों के साथ रहती हूँ, मम्मा भी यहाँ पे, लेकिन मम्मा गांव में होती है, फिर यहाँ आती है। बाबा मेरे कारपेंटर है और वो हुंजा में है। तो मम्मा सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। उसे पता है कि इसने छोड़ना नहीं, ये करके दिखाएगी। तो मुझसे पहले मेरी अम्मी उठती है मेरे लिए, मेरे डाइट का वो प्लान वो करती है मेरे लिए। सुबह आलू बॉईल करना है, जो करना है मेरी मम्मा मेरे लिए तैयार करती है। जब अम्मी घर पे होती है तो समझ लो कि आपकी तो अयाशी है। अब मतलब अब यहाँ से थक के जाती हूँ, तो पहले जाती थी तो मुझे ऐसा होता था कि मेरा घर बंद हो जाता था। जब मैं मॉर्निंग ट्रेनिंग के बाद जाती थी, सारी बहनें पढ़ने जाती थी, बड़ी बहन जॉब पे जाती थी, तो घर पे ताला। मुझे इतना दुख होता कि यार ये घर पे ताला क्यों है। अभी खुशी से जाती हूँ कि मेरी अम्मी है घर पे, तो वो सारी चीज़ें करती है। और रमज़ानों के टाइम पे वालदा कहती थी कि आप नहीं जाया करो, गर्मी ज़्यादा है। तो मुझे मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होता था कि यार मैं कैसे नहीं जाऊँ। मेरे कोच मुझसे पहले, उसने रोज़ा रखा भी होता है और वो आ जाता है मेरे लिए आधा घंटा मुझसे पहले मेरे कोच होते हैं। तो मैं तो खुशकिस्मत हूँ, दूसरों को तो कोचेस भी नहीं मिले। मैं अपने वालदा से ये कह के आती थी, और वो हमेशा दुआ करती है मेरे लिए कि किसी अच्छे मकाम पे जाओ। के वालदा और वालिद के मतलब बहुत
हमारे लिए अच्छा सपोर्ट है। ये नहीं कि हम 9 बहनें हैं 2 भाई है, नहीं पता है कि हम एक बहन है या एक भाई है, नहीं, हमें सबको बराबर रखा हुआ है। नहीं पता कि 11 क्या है या 1 क्या है, हमें ये नहीं पता, बस हम सबको बराबर रखा हुआ है। और स्पोर्ट्स के सबसे ज़्यादा शौकीन बाबा थे, लेकिन मेरी मामा भी थी कि उसको पता कि इसको स्पोर्ट्स का शौक़ था, कि कहीं पे अगर स्पोर्ट्स की सुनती थी तो मुझे बताती थी, वो पढ़ी लिखी नहीं है, कि वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स का बोल रहे हैं लेकिन आप देख लेना, चाहे वो लड़कों का क्यों ना हो, वो बता देती थी कि वहाँ का कुछ खेल का कुछ बोल रहे हैं, आप चली जाओ बोल के। तो वो मुझे अम्मी इस तरह सपोर्ट करती है। और अभी भी जब घर जाती हूँ तो हाँ, वो मुझे हिम्मत देती है कि कभी थक के जाती हूँ, कभी क्या बस के धक्के खा के, लेकिन अम्मी है कि नहीं कुछ नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल है और आसान हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं मुमताज़, माशाल्लाह आपकी फैमिली तो बड़ी सपोर्टिव है सारी चीज़ों में, लगता है कि आपकी ममा जो है आपकी डाइट का हर चीज़ करती है। खुद आप ये बताएं, खुद तो आप कौन से काम कर लेती हैं? जो होता है जाहिर सी बात है, जब हम लड़कियों की ख़वातीन की बात करते हैं तो बस यही हमारे यहाँ तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे काम वो कर लेती हैं। मैं जब गांव में थी तो मेरी अम्मी, जब मैं खेलती थी तो अम्मी को बहुत लोग कहते थे कि अपनी बेटी को खाना पकाना सिखाओ, ये वो। मेरी अम्मी कहती थी मेरी बेटी कोई मसला नहीं, वो भी सीखी हुई है। वो बोलती थी अम्मी कोई मसला नहीं। और ये कि हम लोग कॉलेज पढ़ते थे, कॉलेज से यहाँ आते थे, जब मैं स्कूल पढ़ती थी मैट्रिक क्लास में, तो तब मैं सबसे पहले घर आती थी और मेरी छोटी 2 बहनें आती थी। तो घर की सफाई करनी हो, हम बहनें 3 बहनें आते थे, तो हम एक दूसरे को वो करते थे कि एक काम आप करो, एक काम आप करो, क्योंकि 2 बजे मुझे यहाँ नेशनल स्टेडियम आना था कि मेरे ट्रेनिंग के लिए। तो घर के काम काज मैंने सीखे हुए, कोई मुझे वो नहीं है कि मतलब नहीं करते लड़कियां। मैंने बहुत सारों से सुना है कि मतलब स्पोर्ट्स के वो जो स्पोर्ट्स में होते हैं वो खाना नहीं पका सकते, ये नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। और हम लोग मेरी जो फैमिली है, जो मेरी तरबियत हुई है, वो ऐसी नहीं कि आप स्पोर्ट्स करती हो तो नहीं आप कुछ नहीं कर सकती हो, नहीं, हर काम कर सकती हूँ। और हम लोग मम्मा के बगैर रहे 4 साल 5 साल, तो हर चीज़ हमने अपने लिए खुद ही किया हुआ है। अच्छा, बल्कि मैं लड़की तो घर पे काम करती भी हूँ, बाहर के अपनी बहनों के भाई भी हूँ यहाँ पे मैं, मेरे भाई गांव में, तो सारे बाहर की चीज़ें मुझसे ही करवाते, ये लाना है वो लाना है, तो मैं दोनों काम करती नहीं हूँ। माशाल्लाह, हम खुद अंदाज़ा कर सकते हैं जिस तरह से आप जो है जितनी कॉन्फिडेंस से आप बात कर रही हैं सारी चीज़ें कि मैं ये कर लेती हूँ। स्पोर्ट्स तो आपने बड़ी बात कर दी। यहाँ पे लोग अपनी लड़कियाँ ज़रा अगर स्टडीज़ की तरफ ध्यान हो तो किचन विचन संभालना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और आप तो खुद मेडिकल की स्टूडेंट भी हैं। मुझे ये बताएं, आप इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स को लव करती हैं, डिफरेंट गेम्स में आपकी पार्टिसिपेशन है, वैसे को किस पर्सनालिटी को, किसको जो होता है कि इंस्पायर्ड आप किसी से हों कि जिसको पसंद करती हूँ स्पोर्ट्स में, कि भाई अच्छा मैं इसको जो है पसंद करती हूँ एंड मुझे उसको फॉलो करना है, तो आम तौर पे होता है ना लोग इंस्पायर्ड होते हैं किसी चीज़ से या पर्सनालिटी से। हाँ, जब मैं पहली दफ़ा एनसीसी में आई थी तो मुझे मुहीत भाई दिखाया गया था, जिसने मुझे यहाँ पे लाया था। उसने मुझे बोला कि ये देखो ये पाकिस्तान कलर है। आज भी जब मैं उसको देखती हूँ, जब वो भागता है, तो मेरे दिल से उसके लिए दुआ निकलता है कि यार अल्लाह और कामयाब करे। वो मुहीत भाई जो पाकिस्तान रिकॉर्ड होल्डर है। तो मेरे रियाज सर ने मुझे यहाँ लाया था मिस रोमा के पास, तो उसने मुझे ये दिखाया था, ये देखो ये पाकिस्तान कलर है। उसको देख के मेरे अंदर जज्बा आया था। फिर मैंने उसके इंटरव्यूज़ सुने, उसके वो मेहनत करने का तरीका सुना। अभी भी मैं उससे गाइडलाइन बोल लेती हूँ कि भाई ये करने से क्या होगा। वो ऐसे इंसान है कि मतलब वो रिकॉर्ड होल्डर है पाकिस्तान का, तो वो उसमें कोई गुरूर नहीं, कोई नहीं। वो हमारे साथ भी मस्ती कर लेता है। वो मतलब इंसानियत वाला बंदा है। Very humble, down to earth आदमी वो इतना बड़ा है बंदा, बहुत अच्छा वो है कि वो अच्छा उस पर गया है, लेकिन उसके अंदर गुरूर नहीं। तो मुझे उससे मिलती है, जब भी इंस्पिरेशन आपको उनसे मिलती है। उससे मिलती है। और मेरा जो फुटबॉल का फेवरेट प्लेयर है वो मेसी है। तो मुझे मेसी को मैं कहो कि मेरी दुनिया ही मेसी। मैं उसको बहुत फॉलो करती हूँ, उसकी ट्रेनिंग देखती हूँ, वो किस टाइम पे क्या ट्रेनिंग करते, तो मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ। और मुहीत भाई की ज़्यादा देखती हूँ कि वो कहाँ गए, मतलब क्या ट्रेनिंग कर रहे होते। हालांकि वो स्प्रिंटर है, मैं लॉन्ग रनर हूँ, बट एक इंसान को देख के आपको पता चलता है कि वो कैसे मेहनत कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या डाइट ले रहा है। वो यहाँ तक मुझे अपने डाइट का भी बताता है कि आप डाइट का ख्याल रखो, ये वो। तो मुझे उससे मिलती है, हौसला उससे मिलती है। लॉन्ग रनिंग की बात आई तो कुछ टाइम पहले आपको खाना पीना कम, मतलब खाना नहीं चाहिए, तभी आप रनिंग सही करते हैं, तो स्पेसिफिक कोई टेक्निक्स होती हैं जिनको आप फॉलो करती हैं डाइट और ट्रेनिंग के अलावा भी?
जब हमारे मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है तो हमारी प्री वर्कआउट होती है, तो मैं बस ब्लैक कॉफ़ी पी के आती हूँ ट्रेनिंग से पहले। तो मेरे कोच हमेशा हर चीज़ पे गाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है। अगर मेरा कल इवेंट है, कोई मैराथन है, तो मैंने रात को अच्छा खाना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा वो करनी है, इनटेक करनी है, और पानी ज़्यादा पीना है, मैंने ओआरएस पीना है। मुझे मेरे कोच पहले बता देता है ये चीज़ें करना है। तो जब इवेंट से पहले मैंने कुछ नहीं खाया, 2 खजूर खाती हूँ अगर खा लिया, तो उसके अलावा बस ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। उसके बाद फिर ट्रेनिंग के बाद फिर कुछ, बाकी उससे पहले नहीं। जिस तरह से मुमताज़ आप कह रही हैं कि बॉडी हल्की होती है, तो क्या वेट भी मैटर करता है भागने में? वन थिंग। दूसरी बात ये कि नींद कितनी इंपॉर्टेंट होती है? वेट बहुत लाजमी होता है। हम लॉन्ग रनर्स की वेट नहीं बढ़नी चाहिए। कम, मेरी वेट कम होती है, 47 से 46 होती है, 45 होती है, बढ़ती नहीं है। लॉन्ग रनर्स आपने दुनिया के कहीं के भी देखो, वो बिल्कुल पतले होंगे, और जो दूसरे स्प्रिंटर्स होते हैं वो हेल्दी, उनके मसल्स बने हुए ये वो। तो हमारी जिम भी बहुत कम होती है, हमारी लॉन्ग रनिंग इतनी होती है कि आप मतलब गेस कर लो कि हमने 10 किलोमीटर भागना है, तो हमने ट्रेनिंग 20 किलोमीटर की करनी होती है, 15 किलोमीटर की करनी होती है। तो आप, हमारी जो बॉडी होगी ना वो बिल्कुल हल्की होगी, हमारी वेट कम होनी चाहिए। जो हम लॉन्ग रनर से उनकी वेट बिल्कुल कम होनी कितना ताल्लुक होता है? नींद, आपने देखो 3 चीज़ें स्पोर्ट्स में, अगर आपने नींद, आपकी डाइट और आपकी रेस्ट, ये तीनों चीज़ें आपको बहुत, ट्रेनिंग, रेस्ट और आपकी नींद बहुत मायने रखती है। अगर मेरा इवेंट सुबह मैं मॉर्निंग ट्रेनिंग के लिए आती हूँ, तो मैं 10 बजे सोती हूँ, सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। लाजमी आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। जिस दिन आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते। नींद के अलावा आप कैसे परफॉर्म करोगे? ये 3 चीज़ों में से एक अगर आप मिस करते हो, तो फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, जैसा कि हम अपनी जो है लॉन्ग रनर से बात कर रहे थे, जिनकी इनकी कोच जो है चीती कहते हैं, दूसरा कोच इन्हें चैंपियन कहता है, तो क्यों ना हम इनकी रनिंग देखते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल लेवल पे जब ये चैंपियन भागेंगी, सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल जब जाएं तो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी बेहतरीन अंदाज में कर सके। हमारी बहुत सारी दुआएं हमारे रॉयल पाकिस्तानी के लिए। और इसी बात के साथ जहां रहें, जिधर रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।